रहस्यमय द्वीप पर शांति का माहौल था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं और हवा में नमक की खुशबू घुली हुई थी। वीर छुपा हुआ था, जानते हुए कि एक्सट्रीम किंग उसे ढूंढ रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो हर आवाज पर चौंक जाता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा इतनी जल्दी उसके सामने आ जाएगा। अचानक आसमान में एक भयानक गर्जना गूंजी। ये आवाज इतनी तेज थी कि पूरा द्वीप कांप उठा। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और पक्षी डर से उड़ने लगे। एक विशाल बैंगनी रंग का ड्रैगन आसमान से उतरा, जिसकी आंखों में आग की लपटें थीं। उसके पंख इतने बड़े थे कि पूरे द्वीप पर छाया पड़ गई। इस एक्सट्रीम पर्पल डेमन ड्रैगन पर सवार था मैंग ली, जो किंग बाई का भाई और एक्सट्रीम किंग के टॉप 10 एलिट्स में से एक था। मैंग ली का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसकी आंखों में बरसों का गुस्सा और बदले की भावना साफ दिख रही थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसकी उपस्थिति से ही महसूस हो रहा था कि वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। तो ये वो जगह है, मैंग ली ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अहंकार था। एक्सट्रीम किंग ने इस जगह को इतनी जल्दी ढूंढ लिया? वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और मुंह सूख गया था। वो जानता था कि मैंग ली कोई साधारण योद्धा नहीं है। ये एक डिफाइड एलिट था जिसकी शक्ति अकल्पनीय थी। ऐसे लोगों के सामने आम इंसान की कोई हैसियत नहीं होती। वीर, मुझे पता है तुम यहाँ हो। मैंग ली की आवाज पूरे द्वीप पर गूंजी। हर शब्द में धमकी और मौत का एहसास था। क्या तुम बाहर आना चाहते हो या मैं तुम्हें खींचकर बाहर निकालूं? वीर की सांस फूलने लगी। उसके कान में अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो समझ गया था कि ये उसकी मौत का वक्त आ गया है। मैंग ली जैसे डिफाइड एलीट के सामने भागना भी बेकार था। तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। 2 डिफाइड एलीट्स तुम्हें ढूंढने आए हैं। लगता है तुमने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। एक औरत की आकृति अंधेरे से निकली। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो किसी भी खतरे से डरती ही ना हो। उसके हाथ में एक लाल लालटेन था जो अजीब सी रोशनी फैला रही थी। ये रोशनी साधारण नहीं थी, इसमें कुछ रहस्यमयी शक्ति छुपी हुई लग रही थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों का अनुभव झलक रहा था। मैंग ली ने उसे देखा और हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? वीर की रक्षा क्यों कर रही हो? उसकी आवाज में पहली बार थोड़ी सी असहजता दिख रही थी। औरत ने शांत आवाज में जवाब दिया, ये वो जगह है जहां मैं रहती हूं। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम मनमानी से जलाओ और मारो। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो सिर्फ बात नहीं कर रही बल्कि एक चेतावनी दे रही हो। मैंग ली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई उसे रोकने की हिम्मत कर रहा है। वीर और एक्सट्रीम किंग के बीच दुश्मनी है। एक्सट्रीम किंग उससे खून का बदला लेगा। कृपया हमें रास्ता दे दो। एक्सट्रीम किंग तुम्हारा बहुत आभारी होगा। औरत के होंठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई पुराना मजाक सुन रही हो। और अगर मैं ना दूं तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। एक्सट्रीम किंग मुझे रोक नहीं सकता, मैंग ली ने धमकी भरे अंदाज में कहा। उसकी आवाज में अहंकार और गुस्सा दोनों मिला हुआ था। औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। एक्सट्रीम किंग बहुत घमंडी है। मैं देखना चाहती हूं कि एक्सट्रीम किंग मुझसे होकर कैसे रास्ता बनाएगा। मैंग ली का धैर्य टूट गया। उसने अपने ड्रैगन को इशारा किया। एक्सट्रीम पर्पल डेमन ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला और भयानक आग की लपटें छोड़ी। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये एक डिफाइड फायर एलिमेंट जिनोजेनिक की आग थी, जो किसी भी चीज को राख बना सकती थी। आग की गर्मी से हवा तक जलने लगी थी, लेकिन औरत ने बस अपनी लाल लालटेन आगे की। आग की भयानक लपटें लालटेन से टकराकर रुक गईं, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराई हों। यह दृश्य देखकर वीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वीर हैरानी से देख रहा था। मैंग ली इतना मजबूत है, वो मन में सोच रहा था, लेकिन ये औरत कौन है? कैसे उसने इतनी आसानी से इस भयानक आग को रोक दिया? औरत ने अपनी लाल लालटेन से एक छोटी सी लाल लौ निकाली। ये लौ इतनी छोटी थी कि मच्छर जितनी लग रही थी, लेकिन जैसे ही ये ड्रैगन के पास पहुंची, कुछ अविश्वसनीय हुआ। पूरा एक्सट्रीम पर्पल डेमन ड्रैगन आग में घिर गया, लेकिन ये उसकी अपनी आग नहीं थी। ये औरत की लाल लौ थी जो ड्रैगन की आग को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। ड्रैगन दर्द से चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा द्वीप कांप उठा। मैंग ली घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके डिफाइड ड्रैगन को इस तरह से हरा सकता है। उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके हाथों से एक काला छेद जैसा कुछ निकला, जो सारी आग को सोख गया। ड्रैगन की आग बुझ गई, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर पर जले हुए निशान दिख रहे थे। हम्फ!
मैंगली ने गुस्से से कहा। वह समझ गया था कि ये औरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वह बहुत पुराने दिनों को याद कर रही हो। एक्सट्रीम किंग के अल्फा ने कभी मुझे अपनी नौकर समझा था, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। लेकिन वो दिन बहुत पुराने हैं। मैं सेक्रेड लीडर के जमाने से हूं। वीर की सांस रुक गई। सेक्रेड लीडर का जमाना। ये औरत कितनी पुरानी थी। सेक्रेड लीडर के बारे में सिर्फ किस्से और कहानियां सुनी थीं। वह एक ऐसा समय था जब दुनिया बिल्कुल अलग थी। मैंगली भी हैरान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका अहंकार अभी भी बरकरार था। अच्छा, उसने कहा, तो फिर मुझे अपनी असली शक्ति दिखानी होगी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। आसमान में एक विशाल मुहर दिखाई दी, वर्ल्ड शॉकिंग किंग स्टैम्प। यह मुहर इतनी बड़ी थी कि पूरा द्वीप उसकी छाया में आ गया। इसकी शक्ति से हवा में कंपन होने लगी। समुद्र की लहरें भी इस शक्ति से प्रभावित हो रही थीं। यह वर्ल्ड स्टैम्प है, मैंगली ने गर्व से कहा। इससे मैं पूरे द्वीप को कुचल दूंगा। यह एक्सट्रीम किंग की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। वीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके ऊपर गिरने वाली है। ये मुहर इतनी शक्तिशाली थी कि इसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता था। हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन औरत बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसने अपना हाथ उठाया और एक छोटी सी मुहर बनाई। ये मुहर मैंगली की मुहर के सामने एक कंकड़ जैसी लग रही थी, लेकिन इसमें कुछ अलग था, एक अजीब सी शक्ति जो महसूस की जा सकती थी। तुमने वर्ल्ड स्टैम्प चुराया है, औरत ने व्यंग से कहा। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ सुनाई दे रहा था। और तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने शर्मिंदगी करो। उसकी छोटी मुहर ऊपर की तरफ गई। जैसे ही ये मैंगली की विशाल मुहर से टकराई, कुछ अकल्पनीय हुआ। मैंगली की वर्ल्ड शॉकिंग किंग स्टैम्प टुकड़े टुकड़े हो गई। उसकी सारी शक्ति धूल में मिल गई। औरत की छोटी मुहर ने उसकी विशाल मुहर को ऐसे तोड़ा जैसे कांच को तोड़ते हैं। टुकड़े हवा में बिखर गए और फिर गायब हो गए। ये कैसे संभव है?